बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। दोस्तों, ग़ुलाम अब्बास अपने चैनल पावर सॉल्यूशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मेरे पास ये एक एलईडी ड्राइवर रिपेयर होने आया है। दोस्तों, इसका बेसिकली मसला ये है कि इसका एक पॉइंट जहाँ से वापडा इन होती है वो स्पार्किंग की वजह से दोस्तों स्पार्क होकर ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये एलईडी बल्ब ब्लिंक होने की शिकायत थी। दोस्तों, अब हम इसमें थोड़ी सी पिन डिटेल के मुतालिक देख लेते हैं कि ये किस तरह इस एलईडी ड्राइवर को वोल्ट मिलते हैं, और ये इसके आईसी की पिन डिटेल के मुतालिक बात करते हैं कि इसको वीसीसी वोल्टेजेस कहाँ से मिलते हैं, इसके आउटपुट के वोल्टेज कहाँ पर होते हैं। दोस्तों, इस हवाले से मेरी एक पिछली वीडियो में भी मैंने इसके डिटेल में बात की है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ से इसके वापडा के वोल्टेजेस एंटर होते हैं एक इस तार से, जो कि ये स्पार्किंग की वजह से ख़राब हो चुका है। यहाँ पर बेसिकली एक फ्यूज़ लगता है, ये वाला फ्यूज़। दोस्तों, एक फ्यूज़ तो ये है, ये वाला, और एक फ्यूज़ इसके लिए डबल प्रोटेक्शन दी जाती है। एक फ्यूज़ ये होता है जो होल्डर के साथ अटैच होता है, और एक फ्यूज़ ये वाला जो इसके बोर्ड के अंदर लगा होता है। इसके अंदर जब भी वापडा एंटर होती है तो इस फ्यूज़ के ज़रिए इसके एमओवी पर पहुंचती है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर पर। मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर के ज़रिए दोस्तों ये एक रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर है, जो कि इसके अंदर बिल्ट इन डायोड मौजूद होते हैं, जो कि इसको प्योर डीसी करंट कर देता है। इसको यहाँ से डीसी होते हैं वोल्ट वापडा के, और उसके बाद इस फिल्टर कैपेसिटर पर आते हैं। दोस्तों, ये देखें, इसकी इन डिटेल्स के मुतालिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से इसकी इनपुट की ये वायर, ये टर्मिनल है, ये वापडा के, एक यहाँ से और एक यहाँ से। दोस्तों, ये वाला यहाँ से बेसिकली ये फ्यूज़ है इसके दरमियान। ये देखें, ये वाला ये रेजिस्टेंस इसकी फ्यूज़ का काम यहाँ कर रही है, क्योंकि दोस्तों ये लो वोल्टेजेस, लो वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, इसलिए यहाँ पर ये फ्यूज़ का काम कर रही है। 1/2 वाट की रेजिस्टेंस है। यहाँ से वापडा के वोल्टेजेस इधर शिफ्ट होते हैं, और यहाँ से इस ब्रिज रेक्टिफायर की एक लेग पर पहुँचते हैं, जबकि दूसरी जानिब से यहाँ से वापडा के वोल्टेजेस यहाँ एंटर होकर रेक्टिफायर की इस पिन पर आते हैं, और ये बीच में एमओवी लगा हुआ है, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। देखें दोस्तों, ये एमओवी लगा हुआ है, जो कि ओवर वोल्टेजेस की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब भी वापडा के वोल्टेजेस एक ख़ास लिमिट से ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये शार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये शार्ट होता है, तो इसकी वजह से इसके पीछे लगी हुई रेजिस्टेंस फ्यूज़ उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, और हमारा अगला सर्किट, ये सारा सर्किट दोस्तों सेफ रहता है। दोस्तों, यहाँ से जो वापडा के 220 वोल्ट होते हैं वो यहाँ पर रेक्टिफाई होते हैं। यहाँ से डायोड के थ्रू ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, इस तरफ आते हैं। यहाँ ये जमा का टर्मिनल है, और ये इसका माइनस का टर्मिनल है। देखें दोस्तों, ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये टर्मिनल इसके साथ अटैच है, पॉजिटिव और नेगेटिव इसके साथ। अब यहाँ से जो जमा के वोल्टेजेस होते हैं वो यहाँ से होते हुए ये डायोड से रेक्टिफाई होने के बाद इधर आते हैं, और ये आईसी की तरफ चले जाते हैं, और आईसी की एक ये रेजिस्टेंस 10 के है, 103 इसका कोड है। यहाँ से आईसी की जमा वोल्टेजेस यहाँ से आईसी के लिए बनते हैं,
इससे लेकर दोस्तों आगे आईसी की पिन नंबर 1 1 2 3 4 पर चले जाते हैं। दोस्तों आईसी की पिन नंबर 4 इसकी वीसीसी पिन होती है, और पिन नंबर 3 जो होती है वो यूजेबल नहीं होती, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू अटैच कर दिया जाता है। और इसकी वैल्यू जो है ये 22K की रेजिस्टेंस है। ये मैं आपको इसकी वैल्यू चेक करवा देता हूँ। तो 21.99 के ये 22K की रेजिस्टेंस होती है। दोस्तों इसका जो आईसी की पहली फर्स्ट लेग होती है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये ग्राउंड के टर्मिनल माइनस के साथ अटैच है, जो यहाँ से कैपेसिटर के माइनस के टर्मिनल से अटैच होता है। यहाँ से दोस्तों इसकी ये माइनस की लेग, ये इसकी फर्स्ट लेग ग्राउंड होती है। इसको यहाँ से माइनस के वोल्टेजेस मिलते हैं, और जो सेकंड लेग को दोस्तों 22K की रेजिस्टेंस के थ्रू इसके साथ अटैच कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया गया है। थर्ड लेग जो है इसकी ये यूजेबल नहीं होती। फोर्थ को यहाँ से वीसीसी वोल्टेजेस यहाँ से पॉजिटिव लाइन से मिलते हैं। इसका कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड है, टर्मिनल है। और दोस्तों इसकी पिन नंबर 5 और 6 वो आउटपुट की पिन होती हैं, जो कि इस चॉपर में जा रही हैं, इस चॉपर के में जा रही हैं दोस्तों। और इसकी जो पिन नंबर 7 होती है वो दोस्तों सिरे से नहीं होती इन आईसीज़ में। और पिन नंबर 8 को ये इसकी दोस्तों करंट सेंस की पिन होती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लो वैल्यू रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड कर दिया जाता है, जो कि करंट सेंस का काम करती हैं। मैं आपको इसकी वैल्यू चेक करवा देता हूँ कि ये कितने ओम की रेजिस्टेंस है। दोस्तों ये 0.6 ओम की रेजिस्टेंस है। दोस्तों ये लो वैल्यू रेजिस्टेंस होती हैं, जो कि ग्राउंड के साथ ये अटैच होता है। इसके साथ एक एंड यहाँ से ग्राउंड के साथ अटैच होती हैं, और दूसरा पिन आईसी की पिन नंबर 8 के साथ अटैच होता है। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में आईसी चेंज करना सिखाया था, तो ये सेम वही आईसी की पिन डिटेल है। आईसी का नंबर दोस्तों चेंज है, लेकिन ये जितने भी एलईडी ड्राइवर होते हैं उसमें ज़्यादातर में अक्सर में दोस्तों बल्कि यही पिन डिटेल्स होती हैं आईसी की। तो दोस्तों ये मेरा एसएमपीएस जो है, इसमें मेन मसला इसकी ख़राबी की वजह से है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये ऑन नहीं था हो रहा। दोस्तों मैं इसमें एक फ्यूज़ ऐड करूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि ये हमारी एलईडी ड्राइवर ऑन हुआ कि नहीं। जी तो दोस्तों मैंने इसका फ्यूज़ ऐड कर दिया है। अब मैं इसको वापडा के 220 वोल्ट दे के चेक करूँगा कि ये हमारा एसएमपीएस ठीक हुआ कि नहीं। दोस्तों ये हमारा एसएमपीएस एलईडी ड्राइवर बिल्कुल ठीक हो चुका है। दोस्तों ये जो ब्लिंकिंग आपको नज़र आ रही है कैमरे में, ये कैमरे की वजह से है, वैसे ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।